Assalamualaikum viewers, this is Aisha here and welcome to my channel Physio Tutors. Hope you are doing well and वीडियोज़ और लेक्चर्स को सुनने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फिज़िकल थेरेपी, पोस्चर एंड पोस्चरल असेसमेंट्स. उसके साथ हम दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोस्चर क्या होता है. पोस्चर इज़ एन एटीट्यूड ऑफ द बॉडी, या हम कह सकते हैं कि हम कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अपनी बॉडी को जिस पोजीशन में लेके आते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग में हो, सिटिंग में हो या लाइंग पोजीशन हो, वो आपका पोस्चर कहलाती है. और इसमें आपकी बॉडी के ऑल पार्ट्स कोऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं. तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा पोस्चर जो है वो टोटली डिपेंड करता है हमारी स्पाइन पे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे स्पाइन की. बेसिकली स्पाइन जो होती है हमारी, उसके अंदर 4 कर्वेचर्स पाए जाते हैं और उनको भी फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कर्व्स एंड सेकेंडरी कर्व्स. प्राइमरी इसलिए उनको कहा गया है क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बेबी बॉर्न होता है तो उनमें ये कर्व्स पाए जाते हैं, प्राइमरी कर्व्स, जिसके अंदर आ जाते हैं थोरेसिक एंड सैक्रल यानी आउटवर्ड कर्व्स, जिनके लिए हम दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं काइफोटिक. और सेकेंडरी कर्व्स जो एट द टाइम ऑफ बर्थ तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी ग्रोथ करती जाती है, जैसे जैसे हम एडल्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, तो वैसे ही ये कर्व्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और इन सेकेंडरी कर्व्स में आ जाते हैं सर्वाइकल एंड लंबर कर्व्स, जो कि इनवर्ड होते हैं, कॉनकैव होते हैं, और उनके लिए जो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो है लॉर्डोटिक. फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसे आगे. जैसा कि हमने बात की सेकेंडरी और प्राइमरी कर्वेचर्स की, तो इसी की बेस पे अगर हम देखें कि अडल्ट की स्पाइन और न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसकी स्पाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्पाइन जो होती है वो सी शेप्ड होती है, उसमें कोई सेकेंडरी कर्व्स प्रेजेंट नहीं होते. और जो अडल्ट की स्पाइन होती है वो एस शेप्ड होती है क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी होती है सेकेंडरी कर्व्स की. तो डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कर्वेचर से पहले हम एक लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, वॉल्फ लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि बोन अपनी शेप को उस वक्त तक चेंज नहीं करती या रीमोल्ड नहीं करती जब तक उस पर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस या लोड ना पड़े. तो इस लॉ को अगर हम अप्लाई करें इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कर्वेचर, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसने अपनी बॉडी का वेट अभी अपनी स्पाइन पे नहीं दिया होता, मोस्टली वो लाइंग पोजीशन में ही होता है, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज नहीं होती, कोई सेकेंडरी कर्व डेवलप नहीं होता. लेकिन जैसे ही 6 मंथ में वो अपनी नेक को होल्ड करता है या क्रॉल करना स्टार्ट करता है, तो उसके हेड का जो लोड है वो उसकी नेक पे आता है, तो उसका नेक कर्व यानी सर्वाइकल कर्व डेवलप होना स्टार्ट कर देता है. इसी के साथ जैसे ही वो 1 साल का होता है यानी अराउंड 1 ईयर अपनी बैक लिफ्ट करता है या खड़ा होना स्टार्ट करता है, तो उसका लंबर कर्व डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अपने बैक के ऊपर उसने अपनी बॉडी का लोड देना स्टार्ट कर दिया है. तो अकॉर्डिंग टू वॉल्फ लॉ अगर हम देखें तो स्पाइन भी अपनी शेप को चेंज करती रहेगी जैसे जैसे उस पर लोड पड़ता रहेगा. तो इस तरह से स्पाइनल कर्वेचर्स हमारे 4 डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. प्राइमरी एट द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं एंड सेकेंडरी बाद में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं गुड एंड पुअर पोस्चर की. गुड पोस्चर एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल और बैलेंस्ड होती है, और गुड पोस्चर अगर आपका है तो उसके आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कॉज होते हैं. वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड और अनलोडेड फील करती है, क्योंकि आपके मसल्स बिल्कुल स्ट्रेस और स्ट्रेन फ्री होते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी एक्टिविटी विदाउट बीइंग फटीग लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, और जो पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उनसे भी आप बचे रह सकते हैं अगर आपका गुड पोस्चर है तो. और इसी के साथ हम कंपेयर करें अगर पुअर पोस्चर को, तो पुअर पोस्चर के सबसे पहले हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं. कॉजेज़ में सबसे मेन कॉज आ जाता है पुअर पोस्चर का ऑक्यूपेशनल पोजीशंस, यानी आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी पड़ती है, और प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से आपका जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब होता है और दूसरी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं. मोस्टली जो अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से वो होते हैं सर्वाइकल एंड लंबर, जिसकी वजह से आपको बैक पेन और नेक पेन कॉज होता है. दूसरे जो कॉजेज़ होते हैं पुअर पोस्चर के वो होते हैं डिफेक्ट्स इन जॉइंट्स, बोन्स एंड मसल्स. इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक पेशेंट है पैरालिसिस का. एक तो प्राइमरी डिजीज़ उसको है कि वो उसकी बॉडी पैरालाइज है,
और इसके साथ वो उसको एक्सरसाइज बताई हुई है और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या उसको वॉक बताई हुई वॉक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ या पोस्चरल डिफेक्ट्स की तरफ जा सकता है। वो इस तरह से कि उसके मसल के ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से उसके मसल एट्रोफी की तरफ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर, और उसकी मोशन या मूवमेंट्स जो है उसके अंदर लिमिटेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और इसके अलावा दूसरा इफ़ेक्ट ये होता है पुअर पोस्चर का कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी लेस एफिशिएंट हो जाता है। वो इस तरह से कि अगर उसको हंच बैक है उसकी, या काइफोटिक कर्व उसका इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से उसके लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा, लंग्स एक्सपेंड होने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो उसको रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये भी एक इसकी इफ़ेक्ट के अंदर आ जाता है। अब एनालिसिस ऑफ पोस्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से पोस्चर की असेसमेंट की जाती है, और उसमें फाइंड किया जाता है कि आइदर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी, पोस्चरल एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। अब पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? काइफोटिक लॉर्डोटिक पोस्चर, फ्लैट बैक पोस्चर एंड स्वैप बैक पोस्चर, ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ फाइंड की जा सकती हैं, जिनको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टूल के बारे में बता दूं जो कि पोस्चरल असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये टूल बिल्कुल उसी टूल को देख के डिज़ाइन किया गया है जो कि अक्सर आपने कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में भी देखा होगा, जो कि यूज़ किया जाता है वॉल की अलाइनमेंट को चेक करने के लिए कि इधर वॉल अलाइंड है या नहीं है। इस तरह से ये टूल डिज़ाइन किया गया है जिससे हम पोस्चर की अलाइनमेंट चेक करते हैं कि आपका पोस्चर गुड है और बैड है। अब इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि किन किन व्यूज़ के थ्रू हम पोस्चरल असेसमेंट कर सकते हैं। एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू एंड लैटरल व्यू। इन तीनों व्यूज़ के थ्रू हमारी स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और इसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करें लैटरल व्यू की, तो लैटरल व्यू में हमारी जो प्लम लाइन है वो पास होनी चाहिए थ्रू दीज एरियाज़। फर्स्ट वन इज़ ईयर, midway of your shoulder then, and lumbar bodies, anterior to the midline of your knees and lateral malleolus। इन पॉइंट्स के थ्रू आपकी प्लम लाइन पास होनी चाहिए अगर आपका पोस्चर गुड है। अगर इसमें कोई डेविएशन आती हैं तो इसका मतलब आपकी पोस्चरल एबनॉर्मलिटी है या पोस्चर आपका डेविएट हुआ है। मोस्टली हम इसमें एवेल्यूएट क्या करते हैं लैटरल व्यू के अंदर, आपकी पेल्विस पोजीशन चेक करते हैं, स्पाइनल कर्वेचर चेक करते हैं, हेड की पोजीशन चेक करते हैं, चेस्ट या शोल्डर राउंडेड हैं या नहीं है वो चेक करते हैं। मोस्टली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चेक की जाती है लैटरल व्यू के अंदर वो है नी की पोजीशन। नी में हम चेक करते हैं कि वो हाइपर फ्लेक्स्ड या हाइपर एक्सटेंड तो नहीं है, जिसकी वजह से चलने में या गेट साइकिल में प्रॉब्लम होती है। वो एक अलग टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शोल्डर की पोजीशन चेक की जाती है, पेल्विस की पोजीशन चेक की जाती है कि वो एंटीरियर या पोस्टीरियरली टिल्ट तो नहीं है। हेड की पोजीशन लेटरल व्यू में चेक की जाती है, वो अगर आपके शोल्डर राउंड है तो आपका हेड जो है वो फॉरवर्ड होगा, हेड फॉरवर्ड, ये भी हम लेटरल व्यू में चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट, लेकिन अगर हम पोस्टीरियर व्यू की बात करते हैं तो हमारी प्लम लाइन की प्लेसमेंट कुछ इस तरह होती है कि वो पास होगी हेड, नेक, बैक, पेल्विस एंड मिडवे बिटवीन योर नीज़ एंड एंकल्स, कुछ इस तरह से। अगर आपका पोस्चर गुड है तो वो इन पॉइंट्स को क्रॉस करेगी। अगर इनके अंदर कोई डेविएशन है तो ऑब्वियसली आपकी पोस्चर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। और इसमें हम पोस्टीरियर व्यू के अंदर हम एवेल्यूएट क्या करेंगे कि आपका हेड रोटेटेड या टिल्टेड तो नहीं है। आपके स्कैपुला की पोजीशन चेक करेंगे कि इधर आपके स्कैपुला एबडक्टेड या एडक्टेड तो नहीं है, जिसके आपके शोल्डर के ऊपर अफेक्ट हो सकता है, राउंडेड हो सकते हैं, वो आपके सर्वाइकल पे उसका अफेक्ट हो सकता है, या मोस्ट कॉमनली एक डिजीज़ कॉज हो सकती है जिसे हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपके शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीरियर व्यू की। एंटीरियर व्यू में आपकी जो प्लम लाइन है वो पास होती है थ्रू योर नोज़, माउथ, स्टर्नम, अम्बलाइकस, pubic bone of your pelvis and midway between your feet। इन पॉइंट्स के थ्रू आपकी प्लम लाइन पास होगी एंटीरियर व्यू के अंदर। और ये अगर आपका पोस्चर गुड है तो आपकी बॉडी जो है प्लम लाइन के थ्रू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड होगी। अगर नहीं है या उसके अंदर कोई डेविएशन है मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके पोस्चर के अंदर। और इसमें हम इवैल्यूएशन किन चीज़ों की कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं आपके नीज़ की, आपके लेग्स की पोजीशन। मोस्ट कॉमनली इसमें हेड की पोजीशन को भी देखा जाता है कि आपका हेड जो है वो टिल्टेड तो नहीं है, और आपकी रिब्स की अपीयरेंस और लेग्स की अपीयरेंस को देखा जाता है एंटीरियरली कि इधर आपके बोर्ड लेग्स तो नहीं हैं। 3 व्यूज़ के थ्रू हम जो है वो पोस्चरल असेसमेंट कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं पोस्टरल एबनॉर्मलिटीज़ की। सबसे पहले इसमें आ जाती है काइफोटिक लॉर्डोटिक। काइफोटिक लॉर्डोटिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि काइफोटिक कर्व और लॉर्डोटिक कर्व से इसमें प्रॉब्लम होगी। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि प्लम लाइन से हेड जो है वो फॉरवर्ड होगा। इसके बाद हम काइफोटिक कर्व को देखेंगे कि वो भी इंक्रीज़ होगा। काइफोटिक कर्व के इंक्रीज़ होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉज हो सकती हैं, क्योंकि लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए एरिया या स्पेस जो होती है वो सही तरह से नहीं मिलती। इसके अलावा लंबर स्पाइन जो होगी वो हाइपर फ्लेक्स हो जाएगी। नीज़ आपके जो हैं वो हाइपर फ्लेक्स की तरफ जा सकते हैं या हाइपर एक्सटेंड भी हो सकते हैं इसकी वजह से, और आपका पेल्विक जो है वो एंटीरियरली टिल्ट होगा। सेकंड टाइप आप हमारे पास आ जाती है फ्लैट बैक पोस्चर। ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि बैक जो है वो बिल्कुल फ्लैट होगी, क्योंकि लंबर कर्व जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा और थ्रेसिक कर्व भी रिड्यूस हो जाएगा और आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसमें आपका पेल्विक जो है वो पोस्टीरियरली टिल्ट होगा, नीज़ भी आपके हाइपर एक्सटेंड होंगे और आपका हेड फॉरवर्ड होगा, जिसकी वजह से सर्वाइकल कर्व भी अफेक्ट होगा। और थर्ड वन हमारे पास है स्वैबैक पोस्चर। इसमें भी हमारे पास सेम एरियाज अफेक्ट होंगे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर। और मोस्ट कॉमनली इसमें जो होता है हम पेल्विस को पॉइंट आउट करते हैं कि पेल्विस आपका जो है वो फॉरवर्ड हो जाता है। इसमें हेड भी आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्वाइकल कर्व भी इम्पैक्ट होगी और आपका पोस्चर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये, और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपडेट्स लेते रहिए।